Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Z2H SEO blogging and WordPress designing all in one course और आज का जो मॉड्यूल है वो हमारा मॉड्यूल नंबर 7 है विच इज़ ऑन फाइवर का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कवर हो चुका हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ ओवरव्यू और बेसिक्स को देखा था कि फाइवर क्या है, किस तरह काम करती है और हमें किस तरह उस पर अपने काम को करना चाहिए। ये उसी से रेलिवेंट उसका नेक्स्ट सब लेक्चर है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से गिग क्रिएट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये एक Z2H SEO कोर्स है जिसको आप इनरोल कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर आपको तमाम किस्म का फ्रीलांसिंग का है, ब्लॉगिंग का है, SEO का है, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग का है। जो भी छोटे मोटे कोर्सेज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पेड मिल रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अंदर क्योंकि ओवरऑल एसईओ ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग का कोर्स है तो इसके अंदर जो जो कुछ भी इससे रेलिवेंट है वो चाहे आपका हो जाए ऑन पेज हो जाए, ऑफ पेज हो जाए, कंटेंट राइटिंग हो जाए, ये इस तरह की जो और भी स्टफ़ है वो आपको सारा कुछ इस कोर्स के अंदर मिलेगा। सो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। skillsup.com पे आप जाके कर सकते हैं या आप लिख लें, यहाँ पे लिखें Z2H स्किल्स अप एसईओ कोर्स। यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, ठीक है? आपको यहाँ पे वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप उस पे जा सकते हैं और आप इस पे जाके ज़रूर इनरोल कीजिए, ठीक है? और आप इसको इनरोल करने के बाद अपने कोर्सेज़ को स्टार्ट कीजिए तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है आपके फ्यूचर के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेक्चर के कुछ ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अदर्स गिग्स एनालिसिस करने वाले हैं, हाउ दे आर रैंकिंग, हाउ टू चूज़ अ स्किल, ऑन व्हाट स्किल शुड आई क्रिएट अ गिग। अब जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फाइवर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन है। तो आपको ऐसा क्या चूज़ करना है जिसके अंदर आपको ऑर्डर्स मिले और आपका कंपटीशन जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है? हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू रैंक माय फर्स्ट गिग। ये कुछ क्यूरीज़ हैं जो हर एक के दिमाग में होती हैं और आपके दिमाग में भी होंगी और इनका आंसर जो है वो हर कोई फाइंड आउट कर रहा होता है अपने अपने वे में। तो आज जो है हम अपने तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके फाइवर के ऊपर अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं और अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी जो फाइवर पे कॉमन निशेज़ हैं। सर्विसेज है, सॉरी। लोगो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर कोई करता है यहाँ पे। और देखें यहाँ पे सर्विस में देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 2,65,254 सर्विसेज जो हैं ऑलरेडी फाइवर के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी आंसर कर दिया था कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फाइवर की गिग्स जो हैं वो अप्रूव नहीं होती हैं। जैसे ही वो गिग पब्लिश करते हैं तो उनको एक ईमेल आती है कि आपकी गिग जो है वो हमने डिलीट कर दी है या आपके अकाउंट को हमने अप्रूव नहीं किया है, तो आप फाइवर पे सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसका आंसर जो था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया विच इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑन फाइवर। आप उसको जाके देखें ताकि आपको आइंदा में ये जो है वो ईमेल मौसूल ना हो कि आपकी प्रोफ़ाइल को हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। उससे आपकी प्रोफ़ाइल इंस्टेंटली इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगी। आप उसको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि लोगो डिज़ाइन ये सर्विस आप नहीं करेंगे, इसके अंदर और भी है, इलस्ट्रेटर है, 3D डिज़ाइन है। तो अब आप देखें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्विसेज़ हैं, हम कौन सी सर्विस दें? एक तो ये बड़ा मसला है कि हम लोग कहेंगे कि हमें तो सर्विस जो आती है वही हम देंगे ना, हम कोई और सर्विस तो दे नहीं सकते। और अगर हमने वही देनी है तो फाइवर के ऊपर इतने ज़्यादा लोग हैं तो हम उस कॉम्पिटिशन को किस तरह ब्रेक करेंगे, ठीक है? ये बहुत सारी कॉमन क्यूरीज़ हैं जो हर एक के दिमाग में होंगी। देखिए, फाइवर के ऊपर आपने काम करना है और आपको अगर स्किल आता है कोई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आप उसको कर तो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे स्किल को चूज़ कर लें जिसके अंदर कंपटीशन कम हो और पोटेंशियल ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने यही करना है तो फिर आप किस तरह से फाइवर के ऊपर अपनी अर्निंग्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास एक नज़र आ रही है कंटेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे न्यू का टैग नज़र आ रहा है हमें कि इसका मतलब है कि फाइवर पे ये कैटेगरी पहले नहीं थी जो अभी आई है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट लोडिंग हो जाए। तो यहाँ पे जिस जिसके साथ भी न्यू लिखा हुआ होगा इसका मतलब है कि फाइवर ने इनको न्यू न्यू इंट्रोड्यूस किया, ये न्यू है। लोकलाइजेशन न्यू है, कस्टम राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं। ये एआई के आने के बाद जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एआई कंसल्टिंग, अमेजन एक्सपर्ट्स, शॉपिफाई एक्सपर्ट्स, ईबे एक्सपर्ट्स और इट्सी एक्सपर्ट। इसके अलावा डाटा में आप जाएँ तो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, डाटा एन्चेंटमेंट है। फ़ोटोग्राफ़ी में जाएँगे तो आपको फ़ोटो प्रेस प्रीसेट क्रिएशन मिल जाएँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंटेंट स्ट्रैटेजी को चूज़ किया, ठीक है? मैंने रैंडमली आपके सामने चूज़ किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 875 सर्विसेज़ आर अवेलेबल। इसका मतलब है कि ये जो गिग है, ये जो कम कम सॉरी कैटेगरी है, इसके अंदर
इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप इसके अंदर ईज़िली रैंक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब रैंक करने के लिए आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो एक बार हम देख लेते हैं कंपैटिटर्स को कि ये बंदा, यहाँ पे ये देखें, ये बंदा फाइवर चॉइस से चले, इसका तो आ जाना बनता ही है। ये बंदा 346 रिव्यूज़ के साथ तीसरे नंबर पे है। ये बंदा 112 रिव्यूज़ के साथ लेवल 2 है, हालाँकि ये टॉप रेटेड है, ये लेवल 2 है और ये चौथे और तीसरे नंबर पे है, और ये बंदा बिल्कुल न्यू है, 11 रिव्यूज़ के साथ ये दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। ये क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है? फिर बात आती है, ये चले लेवल 2 है, का आना बनता है यहाँ पे। ये एक लड़की है जिसका नाम रथ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक रिव्यू के साथ आई गेस ये 10वें नंबर पे फ़ॉल कर रही है। इसको भी हम देखेंगे। फिर एक और ये है, ये फ़ॉल कर रही है यहाँ पे। इनको हम देखेंगे कि ये क्यों रैंक कर रहे हैं। इनकी गिग में ऐसा क्या है जो एक हमारे गिग में नहीं है, या इन लोगों के गिग में नहीं है, जो यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहे हैं। ये है जी इलियास समी, आई गेस ये पाकिस्तान से ही हैं, बांग्लादेश से हैं, ठीक है। इलियास समी ने टाइटल लिखा हुआ है, आई विल बिल्ड योर वेबसाइट टॉपिकल अथॉरिटी बाय बिल्डिंग अ टॉपिकल मैप, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट को एक टॉपिकल अथॉरिटी बनाऊंगा। टॉपिकल अथॉरिटी क्या होता है? हेड बैक टू प्रीवियस वीडियोस विच वाज ऑन कंटेंट मैनेजमेंट एंड नीश रिसर्च। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉपिकल अथॉरिटी क्या है। आप उनको जाके देखें, किस तरह से आप उसको बन सकते हैं, अपनी वेबसाइट को किस तरह बना सकते हैं। अगर आपने अपने लिहाज से अपनी वेबसाइट शुरू करनी है, तो टॉपिकल अथॉरिटी को मैंने कीवर्ड्स मैनेजमेंट और कीवर्ड्स ग्रुपिंग के अंदर कवर कर दिया था। आप उसको जाके देखें, हार्डली वो कोई 10 लेक्चर्स हैं। आप उनको जाके देखें तो आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी, और वो किस तरह बनते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पे साइड में देख लें, तो टॉपिकल मैप फॉर योर वेबसाइट PKR 32,995। आई विल क्रिएट टॉपिकल मैप फॉर रिसर्चिंग ऑल ऑफ योर कंपेटिटर्स एंड लिस्ट ऑल सब टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स। 3 दिन में ये आपको करके देंगे। 32,000 रुपये ये आपसे लेंगे, और सिर्फ इनका एक सिंगल प्लान, ठीक है। इनका कोई दो और प्लान नहीं है, जस्ट ये सिंगल प्लान के साथ दूसरे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, तो डिस्क्रिप्शन में देखें, टॉपिकल अथॉरिटी, टॉपिकल, उसके बाद कंटेंट पर लेट्स एसईओ, ये इन्होंने प्रोमिनेंट किए हुए हैं, ठीक है। और ये बोल्ड किए हुए हैं। अब ये बोल्ड जब करते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी जो सर्च इंजन होता है उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोल्ड किया गया, तो मुझे इसकी क्यूरी जो है अगर कहीं मिलती है, तो मैं इसको ज़रूर फैच करूँगा कि कहाँ कहाँ ये वर्ड बोल्ड है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको गिग रैंक करने में मदद देती हैं, कि अगर आप किसी एक जो आपका मेन कीवर्ड है, या आपकी जो मेन लाइन है, जो आपका मोटिव है आपकी गिग का, उसको आप अगर रैंक कर देंगे, तो आपके चांसेस बन जाते हैं रैंक करने के, ठीक है। सेकंड गिग की तरफ चलते हैं, तो ये लिख रही हैं, आई विल क्रिएट कंटेंट प्लान फॉर योर ब्लॉग ब्रांड मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। अब इनकी 3 प्लान्स हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक में ये कह रही हैं कि आई विल गाइड यू अबाउट सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कंटेंट आइडियाज़, और नीचे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आए तो इन्होंने लिखा है ब्रांड प्लस कंटेंट आइडियाज़ प्लस स्मार्ट गोल्स। यहाँ पे लिख रही है प्लान ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट एक्शन टिप्स बायर पर्सनल होगा तो एल नहीं आ रहा, ठीक है। ये इन्होंने लिखा, ये 44,000 में ये आखिरी वाली सर्विस देंगी। इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने भी वेलकम टू माय प्रोफेशनल कंटेंट प्लान कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी किक। अब यहाँ पे इन्होंने 3-4 कीवर्ड्स के ग्रुप को यूज़ कर लिया है, जो इनको हेल्प कर रहा है रैंक करने में, ठीक है। ये देखिए, कंटेंट प्लान भी एक कीवर्ड है, ब्रांड मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी भी है। हम किस में थे? मैं आपको, अगर आप हेड बैक टू द कंटेंट स्ट्रेटजी जो हमारी मेन गिग है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने बहुत नेचुरली इनको यूज़ किया है। कंटेंट यहाँ पे आ गया है, स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ गया। अब कोई भी सर्च इंजन जो है वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि अगर एक जगह पे कोई एक यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, कोई दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं उसको रेलिवेंट समझूँगा और मैं उसको शो करवा दूँगा किसी एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कंटेंट प्लान है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर अपने कंटेंट प्लान, स्ट्रैटेजी इन दोनों को साथ लिख दिया है, तो इस वजह से ये भी रैंक कर रही हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड वन जो थी हमारी, उनके अंदर उन्होंने 3 पैकेजेस अपने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है कि अटेंशन कोचेस कंसल्टेंट्स एंड फ्रीलांसर्स अनलॉक योर ब्रांड्स पोटेंशियल विद कस्टमाइज कंटेंट स्ट्रेटजी। अब इनका पूरा कीवर्ड ही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये रैंक कर रही हैं यहाँ पे। अब ये कहाँ से हैं? ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। ये कहाँ से हैं? ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। अभी मैं आपको ना एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जो आप यूज़ करेंगे तो आप बेशक ये बाकी चीज़ें इतनी ख़ास ना भी करें, तब भी आप रैंक करेंगे। इसका मैं लॉजिक भी आपको देने वाला हूँ। ये सबसे पहले तो फैक्ट्स होते हैं।
अब देखते हैं कि इन्होंने फैक्ट्स ऐड किए हैं। ये देखिए फैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं, व्हिच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इन्होंने फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है? और इनके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है? टॉपिकल अथॉरिटी, कंटेंट प्लानिंग, टॉपिकल मैप। अब जो थर्ड वाली थी उसको देखते हैं इन्होंने कितने कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। इन्होंने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हुए, ठीक है? इन्होंने जस्ट कीवर्ड ऐड किया है, वो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट प्लान। ये इनके इन्होंने फैक्ट्स नहीं ऐड किए हैं, फिर भी ये रैंक कर रही हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट वन आप देखें तो यहाँ पे आएँ, जो थर्ड वाली गिग है उन्होंने भी अपने फैक्ट्स को नहीं ऐड किया, उन्होंने सिर्फ कीवर्ड भी एक ही ऐड किया, उन्होंने ज़हमत नहीं किया मार्केटिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड करने की। स्टिल ये रैंक कर रही हैं विद 1 रिव्यू, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने सबसे पहले तो अपने कंपैटिटर्स के रिलेटेड टैग्स को देखना होता है। उन्होंने कौन-कौन से टैग्स को ऐड किया हुआ है वो जो रैंक कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं जो बार-बार रिपीट हो रहा है, जिस तरह कंटेंट स्ट्रैटेजी होगा, कंटेंट प्लान होगा, कंटेंट मार्केटिंग होगा, ये आपने अपनी गिग के अंदर ऐड करने हैं। रिलेटेड टैग्स के अंदर भी करने हैं आपने, इसके अलावा आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड करने हैं नेचुरली, और इसके अलावा अगर आप टाइटल में ऐड कर सकते हैं तो टाइटल में करें। साथ में आपके ये जो प्लान्स होते हैं इनमें भी आप ऐड करें, ठीक है? ये आपको हेल्प आउट करते हैं रैंक करने में, ऑलराइट? इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ना आपको एक फाइवर ऑप्शन देता है फैक्ट्स ऐड करने का, इसके अंदर भी आप कीवर्ड्स को यूज़ करें। आप अपने क्वेश्चंस को ऐसे डिज़ाइन करें, उनके आंसर्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि वहाँ पे आपके कीवर्ड जो हैं वो बार-बार आ रहे हों, ताकि आपका जो सर्च इंजन फाइवर का है उसको पता लगे कि कहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इसके बारे में, मैं उसको रैंक करूँ। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फाइवर आपको ना ऑप्शन देते हैं। फाइवर आपको क्या ऑप्शन देता है कि आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ करें, आप अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ करें कि आप कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी लैंग्वेज में सर्विस दे रहे हैं, आप कौन-कौन सी कैटेगरी में सर्विस दे रहे हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिज़ाइन करेंगे, गिग बनाना बेसिक सीखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज़ को सिलेक्ट कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी ने की हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने ऐड की हुई है स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, ये इनकी लैंग्वेज है। ठीक है? इन्होंने अगर इस लैंग्वेज को ऐड किया हुआ है तो इनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप क्या करें कि फाइवर आपको 24, 25 लैंग्वेजेज़ का ऑप्शन देता है, आप उन सबको ऐड कर लें, ठीक है? साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ हैं, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एक्सपर्टीज़ में आपको कैटेगरीज़ मिल रही होती हैं, आप उन सबको भी सिलेक्ट कर लें। उसके अंदर भी आपको कोई 24-25 कैटेगरीज़ मिल रही होती हैं, आप उन सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है कि लैंग्वेज भी सारी की सारी सिलेक्ट कर लेनी है जो फाइवर आपको दे रहा है, और इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ के अंदर जो आपकी कैटेगरीज़ होती हैं, वो भी आपने सारी की सारी चूज़ कर लेनी है जो फाइवर आपको दे रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा? एक तो ये होगा कि अगर आप इंग्लिश में कंटेंट अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो इंग्लिश के वाले लोगों को नज़र आएगी आपकी, फ्रेंच वालों को नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फ्रांस के अंदर ये स्पेनिश जो बोलने वाले हैं उनको उनकी फाइवर उनकी लैंग्वेज में नज़र आती है, ठीक है? और वो अपने ही कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सर्च एनी सर्विस और क्यूरी। तो क्या होगा अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर स्पेनिश लिखा हुआ होगा और फ्रेंच लिखा हुआ होगा, और अगर कोई फ्रेंच में या स्पेनिश में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की हाईली ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाई हुई है, और आपकी इंग्लिश में भी है, तो फाइवर को पता लगेगा कि यार ये जो बंदा है, ये वाला रत इसका नाम है, फ़िलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये बंदा इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, उसके एवरेज रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा है, उसकी रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, उसकी सर्विसेज़ की प्राइस भी अच्छी है, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन भी बहुत अच्छी है, और वो स्पेनिश भी बोल लेता है, वो फ्रेंच भी बोल लेता है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो मुझे चाहिए कि मैं इसको इन 2 लैंग्वेजेज़ जो जितनी मर्ज़ी हम ऐड करेंगे उनके ऊपर भी रैंक करवाऊँ। क्यों रैंक करवाएगा? क्योंकि उसको लगेगा कि स्पेनिश में जो बोलने वाले हैं, कि जिन्होंने स्पेन के अंदर, कि जिन्होंने फ्रांस के अंदर गिग बनाई हुई है अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, उनमें कोई भी इतना अच्छा बंदा नहीं है जो इस बंदे जैसा हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंग्लिश वाली गिग को, जिसने स्पेनिश और फ्रेंच को भी चूज़ किया हुआ है अपनी लैंग्वेज के अंदर, उसको शो करवा दूँगा, ठीक है? शो करवाएगा वो। अब हम अगर उर्दू बोलते हैं, हमारे यहाँ चलिए उर्दू में होता है, तो हमें यहाँ पे ना मोस्टली गिग्स हमें यहाँ पे पाकिस्तानी नज़र आती हैं, ठीक है? ये देखें ज़ोहेब हैं, इसके अलावा मैं आपको और अगर नीचे दिखाऊँ तो मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट की, कोई मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं जस्ट जनरल में यहाँ पे फैज़ आ गए हैं, यहाँ पे राफ़ेल चलेंगे इंडिया से होंगे। इसके अलावा ज़ीशान आ गए हैं, महमूद आ गए हैं, इमरान हाशमी हैं यहाँ पे। इसके अलावा नीचे आएँ तो अब्दुर्रहमान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं सिलेक्ट किया, मैंने तो कोई लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट की, मैंने तो कोई अपनी यहाँ पे रीजन नहीं सिलेक्ट किया हुआ।
ठीक है? सिर्फ़ इंग्लिश मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि इनकी लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू लिखा हुआ है। और फाइवर को पता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा आईपी इसके पास है। और वो इसलिए मुझे शो करवा रहा है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी बंदे ज़्यादा शो करवाए जाएँगे। क्यों? क्योंकि मैं उर्दू बोलने वाला हूँ या मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ या मेरी कंट्री पाकिस्तान है, तो इस वजह से। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश की जगह बहुत सारी लैंग्वेजेज़ ऐड कर लेंगे, सेकंडली आप कैटेगरीज़ ऐड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि फाइवर को लगेगा कि एक बंदा सिर्फ़ बिज़नेस एंड फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट है, कंटेंट स्ट्रैटेजी का, और कोई अगला बंदा है जो मार्केटिंग एंड मीडिया के अंदर एक्सपर्ट है। द थर्ड वन इज़ इन एजुकेशन। आपने अगर सारी की सारी ऐड की हुई होंगी तो आपका प्लस पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इन सब से रेलिवेंट अपनी गिग दे रहे हैं। आप कहेंगे कि मुझे ये सारी सर्विसेज आती हैं, चाहे बिजनेस फाइनेंस में हो, मार्केटिंग मीडिया में हो, एजुकेशन में हो, मैं सब के लिए कंटेंट प्लान कर सकता हूँ। तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे यहाँ पे रैंक करने के लिए। ठीक है? ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि आपने करना क्या है बेसिकली। ऐड ऑल लैंग्वेजेस विच आर गिवन टू फाइवर इनटू योर गिग। ठीक है? जितनी लैंग्वेजेज़ आपको दे रहा है वो 24-25 होती हैं, आपने सब की सबको मार्क कर लेना है। एंड सेम फॉर द कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ आप उनको कह लें, आप उनको इंडस्ट्रीज़ कह लें। ठीक है? आपने इन सबको ऐड करना है। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके चांसेस ज़्यादा रैंक होने में आ जाएँगे और आप रैंक कर सकेंगे आसानी से। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपका कंटेंट सर्विसेज़ हों, वो कम हों। ये ना हो कि 2 लाख सर्विसेज़ हों और आप ये सब कर लें और आप कहें कि अब मैं रैंक कर दूँगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे जो लोगो डिज़ाइन हो गया, आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, इसके अंदर ना आपके बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं, जिनके एक्सपीरियंस है, जिनकी प्रोफाइल्स पुरानी है, जिनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी सर्विसेज अच्छी हैं। उनको फाइवर रैंक कर रहा होता है और वो कभी भी उनको डी रैंक नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस स्ट्रेटजी। आपने क्या करना है कि जिस तरह की 875 सर्विसेज हैं, 2000 हो जाएं, चलिए 3000 हो जाएं, आप उनमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करें तो आपके हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर आपके यहाँ पे आने के चांसेस बन जाएंगे। अब फाइवर रैंक किस तरह करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर आपकी गिग को मौका देता है। अगर आप नए हैं तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है? फाइवर आपको एक जगह देगा ऊपर, जहाँ पे आप आएँगे, अगर आपकी सर्विस के अंदर दम होगा, आपको लोग पसंद करेंगे, या आपका थंबनेल जो है, ये जो आपका फाइवर गिग का कवर होता है, ये अट्रैक्टिव है, ठीक है? तो आपको लोग क्लिक करेंगे, आपको ऑर्डर्स आएँगे। लेकिन अगर आपकी गिग का कवर अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको फाइवर ने यहाँ पे मौका भी दिया है, आपको क्लिक नहीं आए, आपको रैंकिंग मिली है लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आए, तो क्या होगा? फाइवर को लगेगा कि यार इस केक को मैंने मौका दिया है, मैंने इस केक को फर्स्ट पोजीशन दी है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको डिसलाइक किया है, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी केक नहीं है, क्योंकि फाइवर तो एक एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, ठीक है? उसको नहीं पता है कि मैंने किसी बंदे की पिक्चर को खुद देखना है, मैंने किसी बंदे के टाइटल को देखना है। उसको जस्ट यूज़र के बिहेवियर से अंदाज़ा हो जाता है कि जो गिग है उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। आपने अपनी गिग का थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि लोगों को आई कैचिंग लगे। मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ किसी पेज को, 1 मिनट, सॉरी, ये देखिए, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कोई ऐसे थंबनेल होंगे जो मेरी आँखों को चुभ रहे होंगे। चुभ रहे से क्या मुराद है? यहाँ पे मुझे नज़र आया कि ये एक वाइब्रेंट कलर है, ये मेरी आँखों में अट्रैक्ट हुआ है। ये रेड हो सकता है मुझे, जो प्रोमिनेंट कलर्स है, ठीक है? अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी नज़र एकदम से येलो पे जाएगी। मेरी नज़र इन पे नहीं जा रही है, जो वाइट हैं या ये जो ब्लू हैं, ये बिल्कुल डल कलर है, ये नहीं हो सकता। जो कलर आई कैचिंग होंगी उन पे एकदम से आपकी नज़र रुकती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी तेज़ी से स्क्रॉल कर रहे हो। ये कलर्स आपने यूज़ करने हैं अपनी गिग के थंबनेल के अंदर, ठीक है? ताकि आपकी गिग आई कैचिंग हो, आपकी गिग इतनी प्यारी बनी हुई हो कि कोई भी बंदा क्लिक करने पे उस पे मजबूर हो जाए। ठीक है? अब ये गिग है, उसके अलावा ये गिग है। अब यहाँ पे देखें, जिसके ऊपर ये गिग है, इनके ऊपर क्यों लोग क्लिक करेंगे? कुछ भी नहीं है इनके गिग के अंदर। ये देखें, सिर्फ़ गूगल से एक पिक्चर लेके उन्होंने लगा दी, क्यों लोग इस पे क्लिक करेंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स ही नहीं है। आप अगर इस तरह की गिग बनाएँगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे ये है, कुछ लिखा हुआ है, ये है, इसके अलावा इनके ऊपर मतलब आपने कलर वाइब्रेंट यूज़ करना है, लेकिन डिटेल्स अपनी गिग के अकॉर्डिंग कुछ लिख देनी है, तो आपको यूज़र को एक नज़र आ जाता है कि ये जो सर्विसेज़ ने इनलिस्ट की हुई हैं अपने थंबनेल के ऊपर, ये सर्विसेज़ वो दे रहे हैं, क्योंकि आगे जाके उसको जब फाइवर तो तब शो करेगा ना जब वो यहाँ पे ओपन करेगा प्रोफाइल आपकी। आपने अगर गिग के ऊपर कुछ यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लिख दिया तो उसको पसंद आ जाएगा कि ये सर्विसेज़ इसकी गिग के अंदर इंक्लूडेड है, सो आई हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन को आज की फाइवर की गिग रैंकिंग की बेसिक टेक्निक्स और स्ट्रेटजी से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।